हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक ब्रेल लिपि के बारे में। सीटेट ईवीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपका ब्रेल लिपि के बारे में है। 1 से 2 सवाल आपका हर सन में पूछा जाता है, 1 आध 2 बार छोड़ करके हर बार आपका एग्जाम के अंदर ब्रेल लिपि से प्रश्न बनते हैं। 2-4 पॉइंट एनसीईआरटी के हैं, इस वीडियो के अंदर हैं, जिसको आपको पढ़ लेना है। आसानी से सवाल आपके सही हो जाएंगे परीक्षा के अंदर। बस ध्यान से 2 मिनट इस वीडियो को सुनना है, सवाल करेंगे एंड फैक्ट को यहाँ पे समझेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले सवाल से। ब्रेल लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करना है। ये आपका 2014 में पूछा गया है। ब्रेल एक मोटे कागज पर डाट उभरे हुए बिंदु बना करके लिखा जाता है। अगला कह रहा है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है। उठी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर इसे पढ़ा जाता है। ऑप्शन ये आपके सामने है, तो जल्दी से सवाल हो पाए इसलिए ऑप्शन को काटना सीखिए। जब फैक्ट याद रहेंगे तभी तो कर पाएंगे सवाल को। ब्रेल लिपि के बारे में आपसे सही कथन पूछा जा रहा है, कौन सा सही है। कभी कभी आपसे असत्य कथन या कौन सा सही नहीं है ये पूछा जाता है। तो ब्रेल लिपि के बारे में, ब्रेल एक मोटे कागज पर डाट से उभरे हुए बिंदु बना करके लिखा जाता है, ये आपका पॉजिटिव है। दूसरा कह रहे हैं कि यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है। 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 पॉइंट पे बेस्ड होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो दूसरा आपका यहाँ पे गलत है। दूसरा देखिए किस किस ऑप्शन में है, दूसरे में है, तीसरे में है एंड चौथे में भी है। तो पहला ही आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समय बचाने के लिए ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अगर एक आपका ऑप्शन में गलत है तो उसको देखना किस किस ऑप्शन में दिया गया है, तो इससे आपका समय की बचत होगी। बिंदियों की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये भी आपका पॉजिटिव है। उठी हुई यानी उभरी हुई बिंदुओं पर उंगलियां चला करके उसे पढ़ा जाता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। हमेशा याद रखना है ये 6 पॉइंट पे बेस्ड होता है। सो आंसर आपका पहला ही यहाँ पे सही है। ये सारी लाइनें आपको ध्यान से पढ़ लेना है ताकि किसी भी तरह से एग्जामिनर प्रश्न बनाए एग्जाम के अंदर आपका गलत ना हो। यह लिपि याद रखिएगा 6 पॉइंट पे आधारित होता है। और यह लिपि किस लिए है? नेत्रहीन विकलांगों को स्पर्श करके शब्दों को पहचानने में मदद करती है। जो लोग देख नहीं सकते या जो लोग बहुत कम देखते हैं उनके लिए यह लिपि बनाई गई। उन्हें छूने में आसान बनाने के बिंदु को कैसा बनाया गया है? थोड़ा सा उभार दे करके बनाया गया है। यह लिपि नुकीले उपकरणों का उपयोग करके बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ब्रेल मोटे कागज पर बिंदु यानी उभरे हुए बिंदु बना करके लिखे जाते हैं। बिंदु की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला सवाल है ब्रेल लिपि का उपयोग दृष्टिहीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। उभरे हुए होने के कारण दृष्टिहीन व्यक्ति इन्हें छू करके पढ़ सकते हैं। यह लिपि आधारित होती है 10 पॉइंट पे, 8 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे या फिर 4 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे? 6 पॉइंट पे। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका 2021 में आया हुआ है, तो ध्यान रखना है। इसका आंसर आपका सी सही है। यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? तो फ्रांसीसी व्यक्ति लुई ब्रेल ने किया ब्रेल लिपि का आविष्कार, जिन्होंने बचपन में एक दुर्घटना के कारण अपनी दृष्टि खो दी थी। ये कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। लुई ब्रेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना इसका आविष्कार किसने करा है? लुई ब्रेल ने करा है। लुई ब्रेल कहाँ के थे? फ्रांस के थे। ब्रेल लिपि के बारे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदुओं को बना करके लिखी जाती है। इन बिंदुओं की पंक्तियों को एक नुकीले औजार से बनाया जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और इसे उंगलियों से छू करके पढ़ा जाता है, स्पर्श करके पढ़ा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? 6 पॉइंट पे बेस्ड होती है, ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट है 4 जनवरी याद रखना है। हर साल जो है 4 जनवरी को लुई ब्रेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व ब्रेल दिवस हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी, 2 जनवरी, 8 जनवरी या फिर 6 जनवरी? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस छोटे से वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एग्ज़ाम में हर बार लुई ब्रेल से, ब्रेल लिपि से प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। प्लीज़ जितने भी पॉइंट्स हमने बताए उसको एक बार लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई भी सवाल आपका एग्ज़ाम के अंदर गलत ना हो।
सो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। चैनल पे पहली बार है, प्लीज़ लेट्स रिविजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।